कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत समय और एक परमेश्वर लेकर आया ताकि हम परमेश्वर की वचन सुन सके। ओके, आज हम लोग तीन अद्भुत सच्चाइयों के बारे में देखेंगे। तीन अद्भुत सच्चाइयाँ। और यहाँ पर सबसे पहली बात हम देख सकते लूका का पहला अध्याय 8 से 10 वचन में, जब वह जकरया अपने दल की बारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। ये लूका का पहला अध्याय 8 से 10 वचन में पहली ये जो सत्य, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख पहुंचती है और वह वहाँ बनी रहती है। सबसे पहली बात, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती है और उसमें बनी रहती है। धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख सदैव बना रहता है, याद रखिए, हमेशा। इसके विपरीत अगर अच्छी तरह उसके सन्मुख पेश होते हैं, वे धूप की नाली परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं और वह उन्हें स्मरण रखता और उनको लेखा रखता है। अद्भुत बात है ना। सोचिए कि अब जकरया मंदिर के सामने परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और वहाँ पर उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिलता है। इसका मतलब है कि कई सालों से प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था और उनकी बुढ़ापे में वो प्रार्थना का उत्तर आया। इसमें एक बात हमें सोचने वाली बात है कि भजन संहिता 141 और वचन 1-2 दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। मैंने तुझे पुकारा, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाया संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। ये अद्भुत बातें कहता है परमेश्वर। आपकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कभी भी नहीं। हो सकता आज आप प्रार्थना किए और आप प्रार्थना का भूल गए, कई साल बाद वो प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता है, जैसे एलीशिबा जकरया के जीवन में हुआ। परमेश्वर के सन्मुख रहता हमेशा। दूसरी बात, धूप के समान परमेश्वर तक पहुंचती है। धूप के समान, धूप जलाने से क्या आता? धुआं के समान, धूप के समान परमेश्वर तक पहुंचती है। प्रकाशित वाक्य 8:3 में कहता है, हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि स्वर्ग के महापवित्र स्थान में परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गदूत एक सोने का धूपदान रखते थे और उन्हें बहुत धूप दी जाती थी ताकि वे उसे पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं में जोड़ सके। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। प्रेरितों के काम 10 और वचन 3 और 4 में हम देखते हैं निकोदेमुस, कुरनेलियस के बारे में, निकोदेमुस नहीं, कुरनेलियस के बारे में, और उसकी भी प्रार्थना सुनी गई। वो एक अविश्वासी था, परमेश्वर को नहीं जानता था, तो भी उसकी प्रार्थना सुनी गई। 3 और 4 वचन में पढ़ते हैं कि एक अविश्वासी जिसका नाम कुरनेलियस है, वह परमेश्वर का खोजी है और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने एक स्मरण के रूप में पहुंचती है। वाह, यह तो अद्भुत है ना। कितनी अद्भुत बात है। हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि जब हम किसी भी समय पवित्र विश्वास से भरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं धूप की तरह स्वर्ग तक पहुंचती है। वे हमारे मुंह से निकलकर वातावरण में गायब नहीं हो जाती, वे परमेश्वर के कानों से टकराते नहीं हैं, वे परमेश्वर के सामने धूप के समान पहुंचते हैं। उसके कान में जाकर टकराते नहीं। बार बार करने से कान खुजली करके परमेश्वर फेंक दिया आपकी प्रार्थना, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है। पर परमेश्वर के सामने धूप के समान पहुंचती है। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि हमें बताया जाता कि उन्हें स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा सोने के कटोरे में एकत्रित किया जाता। आपकी प्रार्थना एक सोने की कटोरी में, अद्भुत है।
और स्वर्ग में एक स्मरण के रूप में दर्ज किया जाता है। अद्भुत है ना, परमेश्वर के सामने याद रखने के लिए रखा जाता है। अद्भुत है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में महंगे सुनहरे सोने की कटोरे में क्यों सुरक्षित रखता है? इसी कारण से जैसे महिलाएं अपनी सबसे महंगी खजाने को गहनों की तिजोरी में रखती है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं निरंतर परमेश्वर के सामने और उसके लिए अनमोल है। तीसरी बात, हमारी प्रार्थनाएं उत्तर देने के लिए स्वीकारे जाते हैं। ये लूका का पहला अध्याय और वचन 11 से 13 में है। साल दर साल बीत गए। जकरया और एलिशिबा के एक बच्चे के लिए अपनी प्रार्थनाएं भूल चुके हैं। फिर भी अचानक एक दिन जब जकरया मंदिर में अभी भी विश्वासयोग्यता से परमेश्वर की सेवा कर रहा है और धूप जलाने में व्यस्त है, परमेश्वर उसका उत्तर भेजते हैं। देखिए किस तरह से वचन कहता है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अद्भुत बात है ये। कितने सालों के बाद, कितने समय बीत गए, प्रार्थना भूल गए, मगर परमेश्वर में जुड़े हुए, बने हुए, सेवकाई कर रहे हैं। जब हम पहली बार स्वर्गदूतों के शब्दों को सुनते हैं तो हम यह सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि जकरया उस दिन मंदिर में सेवा करते समय एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। कई बार हम सोच सकते हैं, लेकिन कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो बच्चे के लिए आप प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि वो बच्चे के लिए आप प्रार्थना करना भूल गया पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर अभी तक मिला नहीं है, इसीलिए वो सेवकाई कर रहा पर उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। एक वचन हम पढ़ सकते हैं और मैं आपको अपना एक शब्दों में, यानी कि एक पाष्टकाल एक शब्द में आपने बता रहे हैं, शब्द में इस वचन का इस प्रकार अनुवाद किए हैं, अनुवाद देना चाहता है। जकरया, अपनी प्रार्थना मेरे सामने धूप के रूप में पहुंचती है और स्वर्ग में सुनी गई है। और 20 साल पहले जब तुमने पहली बार प्रार्थना की थी तो आपको उत्तर देने के लिए इसे स्वीकार किया गया था, लेकिन अब 20 साल बाद परमेश्वर आपको इस तरह से उत्तर दे रहा है जो आपको होश उड़ा सकता है। ओके, तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं और मुश्किल में दिखाई देता है, पर प्रार्थना का उत्तर आता जरूर। ओके, तीसरी सच्चाई यह है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है जिसके परमेश्वर की महिमा होती है। हमारी प्रार्थनाएं जब आता है तो हमें इस प्रकार उत्तर दिया जाता है ताकि उस उत्तर में परमेश्वर की महिमा हो। याकूब का 1:17, लूका का 1 अध्याय में परमेश्वर याद रखता है हमारी प्रार्थनाएं और उसका वादा भी है, एक अनुग्रह का तोहफा है। इसमें 2 लोगों का प्रार्थना, 2 बातें हम देख सकते हैं। इब्रानी में जकरया के नाम का अर्थ है परमेश्वर याद रखता है। इब्रानी में एलिशिबा के नाम का अर्थ है उसका वादा। यूहन्ना का नाम का अर्थ है एक अनुग्रह का तोहफा। इन शब्दों को एक साथ लेकर पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपना वादा याद रखा और उन्हें एक तोहफा दिया। अद्भुत बात है। याकूब का 1:17 में कहता, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यही है ये सच्चाई में। 2 बातें, उत्तर मिलने में मेरी उम्मीद से अधिक समय लगता है। कई बार स्थिति बदतर
हो जाती थी और उत्तर आने से पहले लगभग असंभव लगने लगता था। और जब परमेश्वर ने अंत में उत्तर दिया तो यह मेरी कल्पना से भी कहीं बेहतर था। ये 3 बातें आप सोच सकते हैं प्रार्थना के ऊपर। लूका का पहला अध्याय पढ़ सकते हैं और एलीशिबा जकरयाह के बारे में सोच सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब चैनल में सुनते हैं वचनों को। आप उन्हें ब्लेसिंग करना, मजबूती बनाना, शिष्यता में बढ़ाना और आपकी वचनों में बने रहने में मदद करना पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।